जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि मौसम, बिजली और पानी को भी हथियार बनाया जाता है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ऐसा हमला किया है जो दिल दहला देता है। 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन, लाखों घर अंधेरे में, सर्दी की शुरुआत में पानी तक की सप्लाई ठप और मासूम नागरिकों को निशाना बनाती क्लस्टर म्यूनिशन। सवाल यह है, क्या यह रूस की आखिरी चाल है या एक और घातक साजिश का हिस्सा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस हमले की हर परत को खोल कर दिखाएंगे। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। लगभग 200 मिसाइल और ड्रोन से पूरे देश को झकझोर दिया गया। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर हरमन हालुश्चेंको ने इसे मैसिव अटैक करार देते हुए कहा कि देश भर में इमरजेंसी पावर कट लागू करना पड़ा है। इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान लिविव, रिवने, वोलिन, खमेलनित्स्की जैसे इलाकों में हुआ। लिविव में आधे से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। अकेले रिवने में 2,80,000 और वोलिन में 2,15,000 घर अंधेरे में डूब गए। कई जगह पानी की सप्लाई ठप हो गई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस हमले में रूस ने क्लस्टर म्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया। ये ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो बड़े इलाकों में छोटे छोटे बम गिराते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे इंसानियत के खिलाफ क्रूरता करार दिया। इन हथियारों का असर सिर्फ अभी नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। यूक्रेन के अधिकारी लगातार चेतावनी देते आ रहे थे कि रूस ठंड के मौसम से पहले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की योजना बना रहा है। इस हमले ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। रूस की रणनीति है ठंड में यूक्रेन के लोगों को बिजली, पानी और हीटिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम करके उनकी हिम्मत तोड़ना। बता दें कि यूक्रेन में सर्दी का मौसम बेहद कठोर होता है, खासकर नवंबर से फरवरी के बीच। यहाँ पर तापमान अक्सर -10 डिग्री से -20 डिग्री तक गिर सकता है और कभी कभी ये -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, खासकर उत्तरी और पूर्वी इलाकों में। ऐसी सर्दी में बिना हीटिंग, बिजली और पानी की सप्लाई के लोगों के लिए जीवन बेहद कठिन हो जाता है। इस हमले का आम लोगों पर गहरा असर पड़ा है। यूक्रेन सरकार ने पॉइंट्स ऑफ इनविंसिबिलिटी खोलने का आदेश दिया है, जहां लोग अपने फोन चार्ज कर सकते हैं, गर्म ड्रिंक्स ले सकते हैं और बिजली कटौती के दौरान कुछ राहत पा सकते हैं। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि हर मिसाइल और ड्रोन अटैक ये साबित करता है कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में अभी चाहिए, न कि किसी स्टोरेज बेस पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रेई यरमाक ने आरोप लगाया कि रूस को इस हमले में नॉर्थ कोरिया जैसे पागल सहयोगियों की मदद मिली है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पश्चिमी देशों और साउथ कोरिया का भी यही मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को इस हमले के लिए समर्थन दिया है। जंग के मैदान में रूस की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। बड़ी सेना और संसाधनों के दम पर रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन को पूर्वी इलाकों में पीछे धकेल दिया है। हालांकि इस रणनीति की कीमत रूस को भारी सैन्य नुकसान और पश्चिमी प्रतिबंधों के रूप में चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह हमला बताता है कि रूस इस जंग को लंबा खींचने और सर्दियों में यूक्रेन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या यूक्रेन और उसके सहयोगी रूस की इस साजिश को नाकाम कर पाएंगे या ये जंग अब और गहराई में जाएगी? आने वाले हफ्तों और ठंड का मौसम इस जंग के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे।